समय तो बहुत ही नाजुक चल रहा है, आप सभी देख रहे हो। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि जो बाबा ने कहा एक एक बात अब वो सत्य हो रही है। हम सत्य होते देख रहे हैं। पूरे विश्व की हालत क्या है, पूरे विश्व की, छोटे छोटे बड़े बड़े कितने युद्ध चल रहे हैं। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो सोचा कि ये 3 दिन भी नहीं ठहर पाएगा। हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितने साल हो गए। और कहीं ना कहीं इस युद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध के बीज डाल दिए। बाकी छोटे छोटे तो कितने चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ बता रहे हैं कि सूडान में तो 1.5 लाख लोगों की जैसे मार दिया उनको। तो चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। तो जैसे फिजिकल बीमारियां बढ़ती हैं तो हॉस्पिटल बढ़ते, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपके शहर में 1-2 हॉस्पिटल होते होंगे, अभी गली गली में है। डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, पहले कुछ ही चुनिंदा डॉक्टर होते थे। तो जैसे जैसे रोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे विकार बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, भटकाव, अज्ञान, अंधेरा बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे क्या बढ़ना चाहिए जी? किसकी डिमांड है अभी? वैसे वैसे घर आश्रम बनने चाहिए हर गली में, क्योंकि इसकी डिमांड है अभी। तो सभी अपने घरों को आश्रम बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जहाँ एक पुण्य आत्मा रहती है, स्पिरिचुअल आत्मा, एक होता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करना, सुनना, सुनाना। एक होता है कि स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतार लेना। तो जिसने अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को उतार लिया है तो वो अब लंबे रेस का घोड़ा बनने वाला है। वो बीच में नहीं रुकेगा, ना उसे कोई रोक सकेगा। आने वाला जो समय होगा वो स्पिरिचुअल लोगों का होगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करना पड़ेगा हमें अपने जीवन में। केवल सुनना और सुनाना नहीं। अब वो वक्त खत्म हो चुका है सुनने और सुनाने का। बहुत सुन लिया और बहुत सुना लिया। अब वक्त कौन सा है जी? बहुत सुन लिया बच्चे, दुख मत दो, दुखी होकर मरोगे नहीं तो। कितने कड़े शब्द यूज किए हैं। और ये कोई डराने की बात नहीं है, ये कर्म फिलोसॉफी है। ये सच में कर्म मुड़कर आते हैं। तो बाबा ने हमें बहुत समझा लिया, बच्चे बिगड़ी को बनाओ, किसी की बनी हुई मत बिगाड़ो। हम क्या करते, किसी की बन रही है, कोई सफल हो रहा है, उसका भाग्य, उसके पुण्य, भगवान की नज़र, उसकी मेहनत, पुरुषार्थ काम कर रही है, तो हम बनी बनाई में क्या करने लगते हैं? इसको नीचे गिराओ, डाउन करो, 10 नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे। भगवान के एकदम अपोजिट खड़े हो जाते हैं। भगवान क्या है? बिगड़ी को बनाने वाला। और मैं क्या कर रही हूँ जी? आप सोचिए, आपने पूरे घर में सफाई की और पीछे पीछे कोई दूसरी बहना डस्टबिन से पूरा डस्ट निकाल के आपके पीछे पीछे फेंकती रही, तो आपकी सीधी नजर होगी कि टेढ़ी नजर होगी उस पर? तो भगवान की जी। तो अब समय की पुकार, हो जाओ तैयार। विनाश होगा नहीं, विनाश चालू हो चुका है। हम प्रवेश कर चुके हैं विनाश काल में। इसीलिए अब सुन तो बहुत लिया, अब अप्लाई करने का टाइम है। एक्शन में लाइए। जो सुना है उसे एक्शन में लाना है। सुना है दुख नहीं देना तो नहीं देना।
सुना है बिगड़ी को नहीं अपना बनाना है, तो बिगड़ी को बनाना, बनी हुई को बिगाड़ना नहीं है। सुना है भगवान प्रेम का सागर है, तो मुझे नफरत करने का अधिकार नहीं। मैं ईर्ष्या नहीं कर सकती, मैं घृणा नहीं कर सकती, बदला नहीं ले सकती, क्रोध मेरा अपना है ही नहीं। ठीक है ना? तो अब मीठे बच्चे तो सुना, पर अब क्या करो? मीठे भी बनो। ये टाइम है, अब ये समय की पुकार है, और ये है स्पिरिचुअलिटी को टोटली अप्लाई करना, जीवन में धारण करना। इस भट्टी से कुछ तो टर्निंग पॉइंट आए लाइफ में, तो आना सार्थक होगा। तो सुनने और सुनाने के लिए मत बैठना कि बहन जी ने सुनाया, हमने 2 कोर सुना दिया। नहीं, भले सुनना भी और सुनाना भी, लेकिन साथ में क्या करना है? हम टू लेट की तरफ जा रहे हैं। अभी आगे अवसर मिलेगा या नहीं? अभी भी अवसर बहुत मुश्किल से मिला है, सोच लीजिए। ठीक है ना? तो जीवन में टर्निंग पॉइंट आना चाहिए हमारे। ये भट्टी यादगार भट्टी, जीवन परिवर्तन भट्टी, तीव्र पुरुषार्थ करने वाली भट्टी बन जाए। प्रभु मिलन करा दे हमारी, ऐसी भट्टी बन जाए। तो अब संकल्प ये लेकर के बैठेंगे कि जो सुनेंगे वो करेंगे। ठीक है ना? तो अपने घर को आश्रम बनाएंगे सब। एक पुण्य आत्मा जहां होती है ना, वो सैकड़ों की, हजारों की रक्षा कर लेती, एक ही आत्मा। हमारी एक अनुभव सुना रही हूं एक बहन का, कि बस जा रही थी कहीं, जैसे जाते हैं प्रोग्राम के लिए, मौसम बहुत खराब था और तेज बिजली कड़क रही थी, नीचे पेड़ पर गिरती, कभी जमीन पर टच दिख रही थी वो, और 3 बार वो बस की छत पर आकर टकराई बिजली, और बहुत तेजी से भगदड़ मच गई। उतरो बस से बाहर, 1 बार टच हुई, 2 बार, तीसरी बोला अभी तो ये पता नहीं क्या करेगी। तो जब भगदड़ मचती तो क्या होता है, भले ही 50 लोग थे, परंतु एक दूसरे को धक्का दे के अपनी जान बचाने की सोचते हैं। ऐसी भगदड़ मची। परंतु एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो 72 ईयर्स ओल्ड थे, वो बहुत शांति से बैठे थे, बहुत शांति से। उनका मन बुद्धि स्टेबल था, विचलित नहीं था। 50 लोग जब उतर गए, तब उन्होंने इधर उधर देखा, तो किसी ने कहा, रे मरोगे क्या, तुम भी उतर आओ ना, क्या कर रहे हो अंदर? बोला, जिसकी जहां जब जैसे लिखी है उसे कोई टाल नहीं सकता। हम अभी, उसने आराम से अपना थैला उतारा ऊपर से, और आराम से बड़ी शांति से पेशेंस से नीचे उतरा, 4 कदम चला और बिजली गिरी बस पर वापस, और आग लग गई। किसने थामा हुआ था बताइए? किसके उतरने के बाद गिरी? किसने थामा हुआ था उसको? एक पुण्य आत्मा ने। वो पुण्य आत्मा थी, उसके पुण्य का ऐसा प्रकोप था, ऐसा सुरक्षा कवच था कि वो खुद तो सुरक्षित था, परंतु कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी थी? तो जहां एक पुण्य आत्मा होगी, वो कितनों को सुरक्षा देगा? 2024-25 भूकंप का साल रहा, और अभी तो और बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, बड़े बड़े। लेकिन जहां एक पुण्य आत्मा होगी, वो सेफ कर लेगी सबको। तो इसीलिए पुण्यों के बल को बढ़ाते चलिए। कोई और बल काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर पुण्यों का बल कभी खाली नहीं जाएगा। समय पर सुरक्षा बन जाएगा, समय पर साथी बन जाएगा, समय पर रास्ता दिखाएगा। तो अपने घर घर को आश्रम बनाना ही पड़ेगा। जिस दिन प्रत्यक्षता होनी शुरू हो गई, उस दिन क्या हाल होगा सेवाओं का आप सोच भी नहीं सकते। केवल टीचर्स बहने नहीं,
जो भगवान के ज्ञान को सुनते हैं ना, उनके द्वार पर भी भीड़ लगने वाली है। तो आश्रम बना ले हम अपने घरों को। क्या होता है आश्रम में? क्या होता है? देखिए, आश्रम की अगर दिनचर्या देखें तो सुबह सुबह 4-3:30 बजे से वहां की दिनचर्या शुरू हो जाती है। और जो भी स्पिरिचुअल स्थान है वहां 4 बजे से ही शुरू होती, चाहे वो धार्मिक स्थान है, चाहे वो कैसे भी हैं। तो अमृत वेले से ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो कौन कौन अपने घरों में अमृत वेला करते हैं? जी, कल कौन कौन यहां आके अमृत वेला करेंगे? आएंगे क्या? कौन कौन है? बस, बाकी? जी भाई लोग, आपको क्या हो गया जी? अवसर दोबारा मिलेगा या नहीं पता नहीं। सीरियस हो जाइए, दिन याद आएंगे ये, ठीक है ना? एक दिन तो अमृत वेला कीजिए कल आकर के सभी। तो अमृत वेला कैसे करना है, उसकी छोटी छोटी जो है आपको युक्ति बताई जाएगी। ऐसे करो, ऐसे करो, ये थॉट्स दो, उठते ही ये करना है, बीच में ये करना है, लास्ट में ये करना है। तो फिर क्या होगा? मजबूती से अमृत वेला करेंगे, नींद नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, अमृत वेले उठ तो जाते हैं नियम प्रमाण, अलार्म बजेगा, उठ गए, पर उठकर फिर सो जाते हैं। कब 4:45-5 बजते हैं, फिरते हैं, हाँ बड़ी, फिर वापस फिर सो जाते हैं। तो योग का समय सो जाना, जिन सोया तिन खोया। ये वो मुहूर्त है, ये वो समय है जिसके लिए भगवान ने स्पेशली अपने आप को भोलानाथ के स्वरूप में ढाला है। हम जो शिव का एक नाम सुनते हैं ना, भोलानाथ, 24 घंटे वो भोलानाथ नहीं रहता है। संसार का सबसे बड़ा काम करने वाला फ्री भी नहीं रहता है। जो संसार का सबसे बड़ा काम कर रहा है युग परिवर्तन को, वो फ्री होगा क्या? लेकिन अमृत वेले वो भोलानाथ भी होता है और फ्री भी होता है। और भोलानाथ का कमिटमेंट है सिर्फ देना। देने वाले की मिस्टेक नहीं है, लेने वालों की मिस्टेक है। लेने वाले वहां पहुंचते नहीं है, वो तो बैठ जाता है देने के लिए। तो मिस्टेक किसकी है बताइए? 24 घंटे में अगर सबसे बेस्ट और शुभ मुहूर्त कोई है तो वो है अमृत वेला। वेला ही अमृत जैसी है, जहां रसायंस में भी इसमें प्रकृति में भी कुछ रसायंस घटित होते हैं। जब पूरी पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम कहते हैं दैविक शक्ति, जागृत अवस्था में होती है, जब भोगी सारे सोए हुए हैं, नेगेटिविटी शांत रहती है। उस समय उठकर हम जो भी संकल्प से योग करते हैं, तो हमारा ऐसा अनुभव है कि 3 महीने में वो संकल्प 100% सिद्ध होता है। 100%, क्योंकि इतना सबका सहयोग मिलता है। एक तो वेला अमृत है, अमृत तुल्य है। दूसरा भोलानाथ है। तीसरा देने के लिए बैठा है। चौथा यूनिवर्स भी मूड में है, उसमें जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो तथास्तु करने के लिए बैठी है। तो मिस्टेक कहां है कि उठे तो सही, लेकिन उठने के बाद फिर क्या हो गया? फिर सो गए। हमारी एक माताजी थी, सेवाधारी, लोंग सेवाधारी, वो 100% अमृत वेले उठती थी, आती थी, बैठती थी और सो जाती थी। 2 बार तो चेयर से भी गिर गए। तो कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं या कुछ मेडिसिन हम पे असर कर सकती है, परंतु इन सब से ऊपर है मेरा दृढ़ संकल्प। अगर मेरा दृढ़ संकल्प है तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी फिजिकल इशू मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। और यदि मेरा संकल्प ही लूज है तो कोई भी इशू नहीं होगा, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी।
अभी आप एक बात बताइए कि किसी को बिल्कुल गहरी नींद की गोलियां भी दी और उसकी आंख खुली हो 3 बजे 2 बजे और उसने देखा हो तकिए के पास सिरहाने काला नाग बैठा है, बताइए नींद की गोली असर करेगी? क्या होगा फिर जी? क्या होगा आप बताइए? अगर घुटने नहीं भी चलते होंगे ना उस समय, वो 120 की स्पीड से नहीं दौड़ा तो बात है नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमने यहाँ रोंग माइंडसेट बना दिए हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, जी ये प्रॉब्लम है, जी ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कहती तथास्तु, माइंडसेट ही रोंग है मेरा, तो एक्टिविटी भी कैसी है? रोंग है। तो मुझे माइंडसेट कैसा बनाना है? पॉजिटिव। जो अभी रोंग है उसको पॉजिटिव और पावरफुल करना है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं, खुद को खुद नहीं ठगो, ठगने का टाइम नहीं है ये खुद को। तो अगर नींद आती भी है तो 5 मिनट बैठ के कीजिए, 5 मिनट लिख कर कीजिए, 5 मिनट खड़े होकर कीजिए, 1 कप चाय का कॉफी का रखकर फिर पीते रहिए, करते रहिए, पीते रहिए, करते रहिए। 2-3 महीने में क्या हो जाएगी? आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी फिर। लेकिन इस समय को चूकना नहीं। अगर हमने दिन की पहली ही दिनचर्या में हार खा ली तो विजयी कैसे बनेंगे? विजयी बनना पॉसिबल है फिर जी? और शिव बाबा उसी तरह से कमिटमेंट में हैं जिस तरह से करण थे। लेकिन करण 24 घंटे बांटते नहीं थे, उनका एक टाइम मुकर्रर था। सूर्योदय के बाद, गंगा स्नान के पश्चात जो चाहिए वो देते थे। या 24 घंटे बांटते थे क्या? भगवान का भी एक टाइम है देने का। फिर वो कभी जादूगर बनता है, कभी सौदागर बनता है, कभी क्या बनता है, कभी जोरी, कभी उसको परख, कभी ये कर, फिर उसके रूप चेंज हो जाते हैं। लेकिन देने के लिए जो बैठता है, जो उसका कमिटमेंट है कि जो चाहिए सो लो। आपको कोई संस्कार मिटाना है, आपको कोई संकल्प सिद्ध करना है, आपकी कोई शुभ इच्छा है, आपको कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, 3 महीना एक ही संकल्प से अमृत वेला कीजिए और तथास्तु हो जाएगा 100%। करके देखिए। मैं आपको बताऊं, हमारी बहनें जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन सेवा बहुत थी, जैसे ऐसे सेंटर होते ना गांव के आसपास, बेचारे गांव वाले खाने पीने की चीज़ें तो ले आएंगे, पैसे तो उनके पास भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं, पर गांव वाले ना दिल वाले बहुत होते हैं। ये मैंने देखा, जिनके पास नहीं होता ना उनका दिल बड़ा होता है, और जिनके पास होता है ना उनका दिल बड़ा छोटा होता है। बहुत 100 में एक मिलेगा जिनका दिल बड़ा होता है। तो उनके पास था नहीं बहन जी के। अभी होता क्या था, भोग बट रहा है, बेचारे सड़क पे खा रहे, कभी कुत्ता छटक के ले गया, कभी गाय आके पूंछ हिलाने लगी, बड़ी उनको खराब लगती थी, ये क्या है बाबा। तो बाबा से जिद करने बैठ गई, बाबा देखो मैं तो मेरा घर भी छोड़ा ही, मुझे नहीं चाहिए घर, पर ये जो तुम्हारे बच्चे रुल रहे हैं ना मुरली सुनने को स्थान मिल रहा है, ना योग करने को, ना भोग खाने को स्थान मिल रहा है, कुछ करो, कुछ करो। मुझे नहीं चाहिए पर इनके लिए तो चाहिए ना। छोटा सा घर है, मीन्स 50 लोगों की भी बैठने की जगह नहीं, स्टूडेंट है 150। वो बहन क्या करे अभी? बोला मेरे पास कुछ है नहीं और मैं मांगूंगी नहीं, मुझे तेरी सेवा करनी है तो कुछ करो। अब उसने क्या किया, अमृत वेला बाबा को भोग लगाना शुरू किया। 3 महीने 6 महीने एक ही संकल्प से, मुझे तो नहीं चाहिए। देखिए जिस संकल्प में स्वार्थ नहीं होगा, ध्यान रखिए इस बात को, जिस संकल्प में कोई कामना नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, वो संकल्प बहुत जल्दी सिद्ध होता है। लेकिन जिस संकल्प में अपना स्वार्थ निहित है, वो संकल्प में विघ्न बहुत आएंगे। तो संकल्प निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें सेवा भाव होना चाहिए, उस संकल्प में शुभ भाव होना चाहिए, तो वो संकल्प बहुत जल्दी आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस संकल्प से जब उसने भोग लगाया
तो वो कहती पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, एक पॉलिटिकल लीडर संपर्क में आया, उसने एक हमें छोटा सा प्लॉट दे दिया। फिर हमारे भाई बहनों ने कहा कि भाई लोहे का काम हम करेंगे, ईंट 10-20 लोगों ने ग्रुप बनाया, चलो सारे मिलके ईंटें हम दे देंगे। एक ग्रुप बना, 10-20 लोगों का फ्लोरिंग हम कराएंगे। किसी ने वुड का काम ले लिया, सेंटर बन के तैयार हो गया। बहन जी को पता ही नहीं चला कैसे बन गया, कहां से बना जी। संकल्प किसको दिया था? करण करावन हार कौन है? और मजे की बात तो ये है कि वहां की कुछ माताएं खेतों में काम करती थी, लेबर्स का। तो उन्होंने कहा बहन जी आपको लेबर्स नहीं रखने हैं। जो ठेकेदार था वहां का बोला हम वहां पर लेबर का काम करेंगे और इससे पैसा लेंगे सेंटर पर। तो अपनी 3-4 माताएं 5 माताएं ऐसे आती थी, वो लेबर्स का काम करती थी, शाम को अपनी जो दिहाड़ी है वो लेती थी और उसे भंडारी में डाल के चली जाती थी। हफ्ते में ऐसे माताएं आके काम किया। और आप वो सेंटर देखिए अब जरा, क्या सेंटर बना है, आप हैरान हो जाओगे बना कैसे है। तो ये ऊपर वाले की जादूगरी है। अपने संकल्प में स्वार्थ नहीं, सेवा, शुभ भाव, कल्याण का भाव, तो फिर आप देखिए क्या होता है। तो अमृत वेला मिस नहीं करना। और यदि कोई कड़े संस्कार, कड़ी कमी, कमजोरी आपके मन में अभी भी है, ऑनेस्टली, दिल से, स्वेच्छा से, मेरे कहने से नहीं, बाबा के सामने इनोसेंट बच्चा बनकर के बता दीजिए बाबा ये अभी भी बीमारियां हैं, क्रोध की है, लोभ की है, लालच की है, इन्हें निकालिए। बड़ी बुरी चीजें हैं ये। क्रोध तो देखा ना क्या करता है ना। पहले तो वो विवेक को ही हर लेता है, बुद्धि को खत्म करता है, और जब जाता है तो पश्चाताप छोड़ के जाता है और बीच में सारे संबंधों को खराब करा देता है अच्छी बात। क्रोध, लोभ, ईगो, विशेष काम कीजिए, और मोह, इन पर विशेष काम करना है हमको। देखिए एक बड़े संपन्न घर की माता, संपन्न घर की, कोई छोटी मोटी घर की नहीं, साड़ी खरीदने गई शोरूम में, 2 चोरी करके ले आए। और इतना हाथ सफाई उसका कि वहां किसी की नजरों में, इवन उसका हस्बैंड साथ में था, उसके पति को पता नहीं चला कि जब उसने घर में आके देखा तो उसको लगा रे मैं तो 1 साड़ी खरीदी, ये 2 कहां से आ गई? पे तो 1 का किया था हमने, बाय तो 1 की थी, ये 2 कहां से आ गए? जब वो बहुत ऑनेस्ट थे उनके युगल, उनके पीछे पड़ गई, बताओ ये कहां से आई, मैंने पे नहीं किया इनका। आखिर तो शाम होते होते, रात होते होते उससे उगलवा लिया कि जी देखिए मेरे को कुछ कुछ आदत है, मैं कभी कभी कर लेती हूँ काम। अब मुझे ये 2 अच्छी लगी, ये बड़ी महंगी बता रहा था, वो 100% हमसे ले रहा है एक्स्ट्रा पैसा, तो मैंने बैलेंस कर लिया, एक इधर से उठा लिया, एक उधर से, तुम्हें भी पता नहीं चला। तो उसके पति को बड़ा बुरा लगा, बोला क्या क्या लाया, और कभी बैंगन उठा के लिए, कभी टमाटर उठा के ले आई। उन्होंने एक ही बात कही, कल तुम सब्जियां या जो भी चोरी की चीजें उठा के ला रहे हो और परिवार को, बच्चों को खिला रहे हो, अगर कल तुम्हारे बच्चे चोर बन गए ये खाकर चोरी का, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? उसकी आत्मा हिल गई अंदर से। कोई मेरे बच्चों को चोर बोले, मेरे बच्चे कल चोरी करें, छोटी बड़ी, कौन मां या कौन बाप ऐसा है जो ये स्वीकार करेगा? और ये होता है, जैसा धन वैसा मन। सिंपल सी बात, केवल अन्न का मन पर असर नहीं पड़ता, और जहां धन वहां मन, ये होता है। अभी एक आईएएस ऑफिसर का बेटे ने चेन किसी का खींच लिया, पता चला होगा, हाईलाइट न्यूज हुई थी बहुत ज्यादा। आईएएस ऑफिसर, उसके बेटे ने क्या किया, किसी का चेन खींच लिया। समझ सकते हो कहां से आया ये संस्कार उसके अंदर?
उसने भी किसी की जेब से खींचा। जब उसने किसी की जेब से खींचा और खींचे हुए को घर में लाया और वो खिलाया, पिलाया, पालना में लगाया, तो संस्कार क्या आया जी? किसने बनाया? किसने बनाया? तो धन चाहिए या फिर बच्चे चाहिए? धन तो वो कमा लेंगे, केवल आप योग्य बनाइए, सिर्फ योग्य। धन तो वो बहुत कमा लेंगे, हम योग्य बनाए उनको। तो लालच नहीं। उसके युगल ने कहा चल मेरे साथ अभी के अभी, ये साड़ी उठाओ। बोला नहीं जाऊंगी। तो बोला घर से निकल जाओ, डिवोर्स के पेपर भेजता हूं। मेरे साथ रह के तुम ये नहीं कर सकते। आखिर तो उसे जाना पड़ा, दुकान वाले को बोलना पड़ा बाय मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, ले लो अपनी वापस। और जिसके बैंगन टमाटर ये सब उठा के लाई थी ना सबके। तो अगर ये संस्कार है, हम देखते हैं हमारे शांतिवन में है ना, जूते नहीं छोड़ते। उसकी चप्पल पहन के चले जाएंगे, अपनी टूटी छोड़ जाएंगे। वहां बेचारे वो रो रहे हैं, इसलिए हमने बोल दिया भैया बाथरूम की चप्पल पहन के जाओ वहां पर। क्या ये ऑनेस्टी है? क्या एक चप्पल पता नहीं किसकी ग्रहचारी में उठा के ले आए अपने घर में? क्या कहते हैं, अगर मंदिर से या तीर्थ स्थानों से किसी का जूता चप्पल गायब हो जाए तो क्या बोलते? ग्रहचारी उतर गई। और उतर गई कौन? किस पे उतर गई जी? किस पर उतर गई? एक छोटा सा लालच हमारे व्यक्तित्व को, चरित्र को, हमारे आत्म सम्मान को, सबको क्या कर देता है। तो अगर ऐसे कोई संस्कार मेरे अंदर काम कर रहे हैं, आज भी मेरे मन में बदले का भाव है, गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पनप रहे हैं और मेरे से नहीं छूट रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल विधि बताती हूं। आप अमृत वेले उठिए, बाबा को बताइए, लिख कर दीजिए, हे सुप्रीम सर्जन, ये बीमारी इस आत्मा में है और मैं आपको बिल्कुल सच्चे हृदय से बता रही हूं और सच्चे हृदय से ठीक होना चाहती हूं। बस एक दृढ़ता के साथ आप बाबा को बोलिए, यही आपका हिम्मत का पहला कदम होगा, बाकी काम उसका होगा, वो अपना आप कर लेगा। लेकिन उसे बताऊं तो सही, ठीक होने की इच्छा तो रखूं। मैं तो ठीक होने की इच्छा भी नहीं रखती हूं। ठीक होने की इच्छा रखिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, कैसे वो फटाफट। हाँ, ये सोचोगे जी एक ही दिन में मैं क्रोध मुक्त हो जाऊंगी, नहीं। एक दिन में क्रोधी बनी नहीं और एक दिन में क्रोध छूटेगा नहीं, लेकिन परसेंटेज में धीरे धीरे क्या हो जाएगा पता लगेगा। पहले 90% था, अभी 70 रह गया। 70 से 3 महीने के बाद पता चलेगा अभी कितना हो गया, 50। तो परसेंटेज में वो डाउन होगा। और क्रोध किसकी वजह से आया, मिसिंग क्या हुआ? मिसिंग क्या हुआ? कोई भी बीमारी होती है ना, तो कुछ मिसिंग होता है, तब बीमारी आती है। अब ये आत्मा की बीमारी है, क्रोध, लोभ, लालच, ये सब आत्मा की बीमारी है। तो कुछ मिसिंग हुआ तो ये बीमारी आई। प्रेम और शांति मिसिंग हुआ तो क्या हो गया, क्रोध अप हो गया। तो इस मिसिंग को मुझे भरना है। और ये मिसिंग कैसे भरी जाएगी? आप स्वमान का अभ्यास कीजिए। जितना हम इस स्मृति में रहेंगे, आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप हूं, शांत चित्त हूं, तो ये स्मृति मेरी समर्थि को बढ़ा देगी। स्मृति क्या करती है? समर्थि को बढ़ाती है। जब मैं दिन में 50 बार ऐसा सोचूंगी तो मेरा माइंड सेट क्या बनेगा? आई एम पीसफुल। मेरी एक्टिविटी कैसी होगी? पीसफुल। मेरा व्यवहार कैसा होगा? पीसफुल। मेरा वॉइस कैसा होगा? तो ये स्मृति, ये स्वमान
मुझे बार 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 जैसे मंत्रा जाप करते हैं ना, ऐसे जाप करके यहां माइंड सेट रेडी कर लीजिए अपना। मैं ना टेंशन में हूं, ना मैं डिप्रेशन में हूं, ना मैं अशांति में हूं, मैं क्या हूं? मैं पीसफुल हूं। तो अपने चित्त को मुझे शांत रखना है। आप 3 बार पानी पीते हो ना, 5 बार पीते हो, लेकिन 3 बार आप जल पर प्रयोग कीजिए और इसके मिरेकल देखिए, चमत्कार देखिए। आप गिलास को हाथ में पकड़िए, दृष्टि दीजिए और संकल्प कीजिए, आई एम डिवाइन सोल, आई एम पीसफुल सोल। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, मैं शांत हूं। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, मैं शांत हूं। 5 टाइम्स। और फिर वोटर को बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वोटर, आई लव वोटर, आई लाइक यू वोटर, आई रेस्पेक्ट यू वोटर। इस जल को पीकर मेरा चित्त पूरा शांत हो गया है, शांत हो गया है, शांत हो गया है। 5 टाइम। और फिर धीरे धीरे जैसे चाय पीते हैं ना, धीरे धीरे शिप शिप करके इसे पी जाइए। 15 ही मिनट में कितना भी उग्र मन क्यों ना, बेचैन क्यों ना, विचलित क्यों ना हो, ओवर थिंकिंग क्यों ना हो रही हो, एंजाइटी क्यों ना हो रही हो, 15 ही मिनट में आप रिलीफ देखिए इसका। 2-3 घंटे असर रहेगा, फिर पीजिए, फिर 3 घंटे असर रहेगा, फिर पीजिए। अभी पेन किलर क्या होता है भाई, 12 घंटे काम करेगा, 12 घंटे के बाद फिर क्या करना? पेन किलर खा लेना। जल के ऊपर तो एक बहुत बड़ी अलग से एक टॉपिक है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मेमोरी है जल के पास। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उसको देखते हैं, वो बहुत तेजी से उसे ग्रहण करता है और वैसे ही रिजल्ट देता है जो हमने उसमें थॉट्स डाले हैं। बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने जल और भोजन के प्रयोग से अपने बच्चों को ठीक कर लिया, जो बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते थे, क्रोधित रहते थे, या गलत लतों में, गलत आदतों में फंस गए थे। भोजन और जल से केवल ठीक किया उनको। यह है संकल्प की पावर। तो अमृत वेले उठ करके सबसे बड़ी बात, कम से कम 3 कमियों को छोड़ दीजिए। और जो कमी, जिस कारण की कमी के कारण वो कमी आई है, वो कमी को भरिए। भरेंगे कैसे? स्मृति में लाइए बार बार। बहुत लोभ लालच है ना, अंदर में लगता है बड़ा लालच है, लोभ है, असंतुष्ट रहता है मन। देखिए, जब असंतुष्ट रहता है ना मन, लोभ लालच हाई लेवल पर होता है, तो महलों में भी आपको खालीपन नजर आएगा। लेकिन जब लोभ लालच नहीं है और मन संतुष्ट है, तो झोपड़ी भी भरी हुई नजर आएगी, वहां भी सुकून मिलेगा। तो संतुष्टता को बढ़ाइए। और संतुष्टता कब बढ़ेगी? हर हाल में ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, हर हाल में शुक्रिया, किसी भी बात में नो कंप्लेन। कंप्लेन करने का टाइम चला गया। और कंप्लेन मैं क्यों करूं? कंप्लेन तो उसको मेरे से है कि तूने ऐसे कर्म किए क्यों। मैं अपने कर्मों का ही तो खा रही हूं, भोग रही हूं, पा रही हूं। तो उससे कंप्लेन मैं कर रही हूं जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो कंप्लेन नहीं, उलाना नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, ना व्यक्ति, ना वैभव, ना परमात्मा, ना प्रकृति। हर हाल में क्या करेंगे? सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मुझे क्या करना हर हाल में? ऊपर वाले तेरा लाख लाख, जिसने अच्छा किया उसका भी, जिसने अच्छा नहीं किया उसका भी शुक्रिया। जब ये शुक्रिया करने की, ग्रेटिट्यूड की मेरे अंदर आदत आएगी, तो मेरा संतुष्टता अंदर से अप होनी शुरू हो जाएगी। और संतोष धन, सबसे बड़ा धन।
धन बहुत है लेकिन मन में संतोष नहीं है तो उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। और धन नहीं है लेकिन मन में संतोष भरपूर है तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। ये है स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करना, लाइफ में लेकर आना। इसको कहते हैं आध्यात्मिक बनना। ये है आध्यात्मिक बनना, ये चीजों को लाना है अपनी लाइफ में। दूसरी बात होती है आश्रम में मुरली सुनना। कौन कौन मुरली सुनता है भाई? बाथरूम में कौन कौन सुनते हैं? ऑनलाइन जी, कौन कौन बाथरूम में सुनते हैं ऑनलाइन मुरली? फोन को बाथरूम में ले जाएंगे। अच्छा, आपके फोन में आजकल पेटीएम, गूगल पे लेन देन पैसे का होता है और जहां पैसा होता है उसे लक्ष्मी बोलते हैं और लक्ष्मी को बाथरूम में लेके जाते हैं क्या? अगर आप अपने साधन समृद्धि, ये लक्ष्मी के प्रतीक है, और यदि आप इनको बाथरूम में लेके जा रहे हो तो ग्रहण लगा रहे हो उन पे। इसलिए बाथरूम में किसको लेके नहीं जाना जी? मोबाइल को। अच्छा, रामायण और जो रामायण और गीता पढ़ते हैं अपने घर में, हम कुछ भी रखते हैं, सत्यनारायण की कथा की भी जो कथाएं की बुक होती हैं, या जो भगवत जो हम पढ़ते हैं, भागवत वगैरह, गीता पढ़ते हैं, गीता शास्त्र, रामायण पढ़ते हैं, उन्हें कभी बाथरूम में ले जाके स्टडी किया क्या जी? क्यों? उनके लिए एक उचित आसन होता है, एक उचित स्थान होता है, एक रेस्पेक्ट दे करके हम उनको पढ़ते हैं। तो मुरली क्या है भाई? वाणी क्या है? ये गीता का सार है। इसके लिए रेस्पेक्ट। कल जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारी बुक अगर नीचे गिर जाती थी तो क्या करते थे? क्यों? हमारा एक मानना रहा है, हमारा एक बिलीव रहा है कि जितना हम विद्या को रेस्पेक्ट देंगे, विद्या उतना ही हमारे जीवन में उतरेगी, और उस विद्या से हम विवेकशील बनेंगे, हमारा विवेक बढ़ेगा, हमें सद्विवेक प्राप्त होगा। राइट? तो ये मुरलियों में क्या मिलती है हमें? भगवान की शिक्षाएं। रेस्पेक्ट होना चाहिए कि नहीं जी? नहा धो के अच्छे से पहले तो कोशिश कीजिए, आश्रमों में 2 से 3 बार मुरली सुनाई जाती कि आप बाबा के घर में संगठन में बैठ कर के मुरली सुने। अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आधा घंटा विधिवत बैठकर डायरी पेन लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए एक उचित स्थान पर बैठ करके ये महावाक्य सुने, तो ये महावाक्य आपके जीवन को बदल के रख देंगे, आपके हर प्रश्न के उत्तर को दे देंगे, ये हल कर देंगे। तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुरली सुनना। और यदि रोज नहीं आ सकते, कम से कम संडे को, भोग वाले दिन तो स्पेशली थोड़ी देर भी आइए, लेकिन सुनिए। समय का बड़ा महत्व होता है और स्थान का बड़ा महत्व होता है। एक शिकारी ना शिकार करता था पंछियों का। जहां वो रहता था ना, पंछियां वहां से भाग गए थे डर डर के। उसके गुलेल होता है ना जो किसान लोग रखते हैं, ऐसा पत्थर मारता था, उड़ते पंछी को गिरा देता था। भाग गए उस एरिया से। उसको एक दिन मन में आया कि पास में जंगल है, जंगल में बहुत सारे पंछी होंगे, वहां जाके शिकार करता हूं। तो जैसे ही वो जंगल में गया, पंछी आगे आगे चू 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 करके डर डर के भाग रहे थे उससे। थोड़ी देर में उसने एक नदी को देखा। नदी में एक संत जी थे, स्नान कर रहे थे, बड़े डिवाइन सेंट थे वो। उनके कंधों पर, सिर पर, हाथों पर, कमर पर बहुत सारे पंछी बैठे थे। वो बड़े हैरान हो गए कि मेरे से डर डर के भाग रहे हैं और संत के ऊपर तो इतने सारे पंछी बैठे हैं। तो उन्होंने देखा कि बाजू में दाना रखा है। वो एक गोता लगाते हैं, दाना उठाते और ऐसे पंछियों को दिखाते हैं, तो पंछी उनके ऊपर आके बैठ जाते हैं दाना खाने के लिए।
अब उसको संकल्प आया कि ये जाए, अभी ये जा रहा है नहा करके स्नान करके, इसके स्थान पर ही खड़ा होकर के मैं स्नान करूंगा तो शायद पंछी मेरे आसपास भी आएंगे और मैं उनको इजीली शिकार कर लूंगा। और उसने वैसा ही किया, वो नदी में उसी स्थान पर जाकर के खड़ा हो गया और पंछी उसके ऊपर आकर बैठ गए। परंतु कुछ ही पल की बात थी, अब उसके मन में हिंसा का भाव खत्म हो गया, पंछियों के लिए प्रेम पैदा हो गया, सुरक्षा पैदा हो गई, वो उनको निहारने लगा। अब उसने भी दाना उठाया जो थोड़ा बहुत बचा था और पंछियों को खिलाया। कुछ पल पहले उसके मन में हिंसक वृत्ति थी और कुछ ही पल में उसकी वो वृत्ति चेंज हो गई। क्या कारण बना जी? क्या कारण बना? स्थान। वो स्थान जहां पर वो खड़ा था, रोज महात्मा जी वहां आकर स्नान करते थे, पंछियों से प्रेम करते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उसमें स्थान में वो वाइब्रेशन भर गए थे। तो जैसे ही हिंसक वृत्ति वाला वो व्यक्ति उस स्थान पर गया तो उसके वाइब्रेशन से उसकी क्या बदल गई? मनसा बदल गई, वृत्ति बदल गई। तो स्थान की वैल्यू होती है जहां सैकड़ों साधक बैठ के साधना करते हैं, जहां रोज सत्संग चलता हो, जहां रोज गीता के महावाक्य पढ़ते और पढ़ाए जाते हो, वहां का वाइब्रेशन अपने आप में चार्ज्ड वाइब्रेशन होता है। जब हम वहां बैठकर भगवान के महावाक्य सुनते हैं तो हमारी ग्रहण शक्ति एक्टिव हो जाती है, बुद्धि ज्ञान के पॉइंट को रिसीव करती है, ग्रहण करती है। इसीलिए स्कूलों का महत्व है और इसीलिए संगठन में मुरली सुनाने का महत्व है। तो अपने घर भले सुनिए, जब आप खाना बनाते हो, ड्राइव कर लेते हो, या जब आप फ्री हो, सो रहे हो, तब आप भले आप सुन लीजिए, लेकिन विधिवत तरीका ये है। और घर में भी सुनना है तो रेस्पेक्ट देके, बाथरूम में जाके नहीं, ठीक है ना, कि नहा लेंगे और सुन भी लेंगे, तो ये नहीं। तीसरा वहां बनता है भोग। देखिए, कोई भी बाबा का घर देश विदेश में ऐसा कोई फल नहीं, ऐसा कोई भोजन नहीं जिसका पहले भगवान को भोग ना लगता हो। आप लोग लगाते अपने घर में भोग? आश्रम बनाना है ना अपने घर को आपको, तो जो आश्रम पे होता वो करना पड़ेगा, फिर आपका घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। तो भोग कौन कौन लगाता है अपने घर में? सभी लगाते हैं, वेरी गुड। अच्छा, किसके घर में नॉनवेज बनती है? माता चल रही है, भाई नहीं चल रहे, बच्चे नहीं, फिर वो कुछ उल्टा सीधा भी बनाते हैं। अगर नॉनवेज बनती है, किचन तामसिक है, तो प्लीज भोग मत बनाइए वहां पर, वो स्वीकार्य नहीं होगा। भोग जरूर लगाइए। आप एक फल भी लाते हो ना, प्लीज पहले बाबा को ऑफर कीजिए। आप कार में भी है ना, वही धो के बाबा को ऑफर कीजिए उसको। एक बहन का मैं अनुभव सुनाती हूँ जो बहुत साइंस की स्टूडेंट थी और उसकी बुद्धि भी बहुत, रिसर्च बुद्धि, आईक्यू लेवल बड़ा हाई था उसका, भावना कम थी, विवेक ज्यादा काम कर रहा था। तो उसको ये भोग में भावना नहीं थी, कहती ये तो क्या है, थाली रखी, 2 गीत बजे और उठा के ले गए। हुआ क्या? एक दाना भी तो इधर से उधर नहीं होता है, भगवान तो खाता ही नहीं वैसे भी। तो ये इसमें ज्ञान ठीक है, योग ठीक है, पर ये मेरी समझ में नहीं आता भोग वगैरह। अचानक ना उसे चलते चलते कहीं से एक इंस्ट्रूमेंट मिला, पता चला कि कोई एनर्जी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है कोई। उसने वो कहां से मंगा लिया, खरीद लिया, और खरीदा किस लिए? भोग पर रिसर्च करेगी वो। तो होता क्या है इसमें? तो उसने दीदी को बुलाया
बोला दीदी मैं एक रिसर्च कर रही हूँ तो आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मेरी भावना नहीं ही है, आप बाबा को भोग लगाइए आकर के, और मैं रिसर्च करना चाहती हूँ भोग की थाली पर। सत्य घटना है ये। तो उसने एक थाली में रॉ मटेरियल्स रखा और कुक फूड रखा, दोनों ही तरह की, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध और चूल्हे पे पका हुआ कुछ रखा, और उसका फिर एनर्जी लेवल चेक किया इंस्ट्रूमेंट से जो उसने मंगाई थी। तो बड़ा ही लो एनर्जी लेवल था उसका। फिर दीदी को कहा कि आप भोग लगाइए। अभी दीदी ने बड़े प्यार से एक छोटा सा धूप बत्ती लगाया, बड़े आराम से बैठ के लवलीन होकर के बाबा के प्यार में मग्न होकर के ऑफर किया बाबा को भोग 15 मिनट विधि विधान से। उसके बाद तुरंत उसने उसी ही थाली का वहीं के वहीं एनर्जी लेवल चेक किया। धरती आसमान का अंतर था, एनर्जी लेवल वेरी हाई, वेरी हाई। अब उसका दिमाग हिल गया। वो बोलती है 15 मिनट पहले यही थाली का एनर्जी लेवल वेरी लो, 15 मिनट में हाई। यही चेक किया था, वही थाली थी, वही स्थान था, हुआ क्या? उसे पता नहीं कि 15 मिनट पहले वो खाना था और 15 मिनट के बाद वो क्या बन गया? प्रसाद। तो नाम की एनर्जी में ही चेंज आ गया है। खाना और प्रसाद की एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई? खाना सिंपल है, प्रसाद हाई लेवल एनर्जी को लिए हुए। तो जिसका ध्यान करके भोग ऑफर कराया गया, उसकी शक्ति, उसकी वाइब्रेशन, उसकी दृष्टि उसमें पड़ी कि नहीं? है या ना? क्या बोलते हो आप? नॉर्मली सूरज के सामने कोई चीज रख दो तो ताप उसमें भी आ जाता है। जब हम डायरेक्ट चैतन्य ज्ञान सूर्य को भोग स्वीकार करा रहे हैं उसका ध्यान करके, तो क्या उसकी एनर्जी को मैं उसमें नहीं डाल सकती क्या? अगर इस सूरज की एनर्जी को मैं ले सकती हूं तो उस ज्ञान सूर्य की एनर्जी को मैं नहीं ले सकती? ले सकती हूं कि नहीं ले सकते हो? ध्यान करने का तरीका ही है उसकी एनर्जी को खींच लेना, उसकी एनर्जी को अपने में ले लेना या किसी और में दे देना। ये योग है। योग से ये पॉसिबल है। हम एनर्जी ले भी सकते हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर भी सकते हैं संकल्प से। अच्छा, लो क्यों था भाई? हाई तो हमने कर लिया लो को, पर लो क्यों था? आज शाम को या दोपहर को जब आप अपने घर जाओ यहां से, या कभी भी आप सड़क पर जो फल फ्रूट सब्जी ये सब बेचने वाले होते हैं ना, जरा इनके फेस को रीड करना एक बार। कितने खुश हैं और कितने टेंशन में हैं, कितनी चिंताएं हैं उनको, क्या क्या उनके मन में चल रहा। एक दिन की बिक्री ना हो तो शायद चूल्हा जलना असंभव है। रोज कमाओ रोज खाओ वाली स्थिति है। और खड़े कहाँ हैं 12 घंटे जी? सामने क्या है उनके? सब्जियां, फल। यहां जो चल रहा है 100% नेगेटिव लो एनर्जी वाली स्थिति है। 100 में एक होगा जो हाई एनर्जी में रहता होगा। तो वो एनर्जी कहाँ प्रभावित कर रही है? सामने वाले को। हमने लाया, धोया, पकाया, खाया। कहते जी पता नहीं क्यों लो लो रहता है। मन, एनर्जी, संकल्प, सोच, शक्ति सब लो जा रहा है। रीजन? इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा ने कहा बच्चे बाबा को याद करके खाओ, ताकत आएगी। क्यों कहा? साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। भगवान को 1 मिनट, आधा मिनट ऑफर कीजिए, फील कीजिए उसकी दृष्टि इसमें पड़ रही है, उसके वाइब्रेशन इसमें समा रहे हैं। जब हम कोई उसको अर्पण करके फिर खाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, मेरी नहीं। मैंने तो उसको अर्पण कर दिया। ठीक है ना?
तो भोग भी क्या करेंगे, अवश्य लगाइए। और जैसा अन्न वैसा मन। मैंने बोला ना अभी कि कितनी माताओं ने दारू पीने वालों की, जो वाइन वगैरह ये अल्कोहल लेते थे, और ऐसे ऐसे केस जो हॉस्पिटल से भाग आए थे, लीवर डेड हो गया पूरा, एडिक्शन सेंटर में रखा तो दीवार कूद के भाग आए, किसी भी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं। पर समाधान टीम ने माताओं को गाइड किया, आप पानी चार्ज करके दीजिए, आप योग करिए, आप भोजन जब बनाओ तो इस स्वामान से बनाओ, खिलाओ तो ये संकल्प भर के खिलाओ। टाइम जरूर लगा, 2 महीने में काम नहीं हुआ, 2 साल भी लगे, 1 साल भी लगा, लेकिन स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ दिया। कहा नहीं कि छोड़ दो, अंदर से इच्छा आई कि नहीं अब मैं मर जाऊंगा, मैं छोड़ देता हूं, ये ठीक नहीं है। तो माताओं बहनों के हाथ में कितनी बड़ी ताकत है देखिए। और जिस घर में भगवान को भोग लगता हो और भोग लगा हुआ प्रसाद पूरा परिवार खाता हो, तो वहां कितने अच्छे संस्कार, कितनी अच्छी आदतें, एकता, प्यार, स्नेह, सम्मान सब रहता है। और जिस घर में भगवान ने भोग स्वीकार किया हो, हालात चाहे कैसे भी हों, कैसे भी विनाश काल में चाहे ऐसे हालात बन गए हों कि सब खत्म हो गया हो, लेकिन जिस घर में भगवान ने भोग स्वीकार किया हो, तो चाहे वो आसमान चीर कर दे या धरती फाड़ कर दे, अंत समय तक दाल रोटी का अरेंजमेंट तो आपके लिए करके रखेगा, वो कहीं से भी देगा वो। क्योंकि जहां भगवान ने रोज खाया हो, उस घर में कोई भूखा तो नहीं रह सकते। खाता नहीं है वो तो मेरे केवल भावनाओं का स्वाद लेता है, भावनाओं का भूखा है। भगवान कोई लड्डू हलवा पूरी चावल दाल का भूखा नहीं है। और जिस भोग में मेरी भावनाएं नहीं, वो भोग उसके लिए व्यर्थ है। इसलिए अगर भोग भी बनाना है तो संकल्प में शुभ भाव रखते हुए, भावना भरते हुए, क्योंकि भूखा है भावनाओं का और भाड़ा देता है भावनाओं का। लड्डू का भाड़ा नहीं देगा वो, उसमें जो मैंने भावनाएं भरी हैं उसका भाड़ा देगा। तो उसमें भावनाओं का होना मस्ट कंपलसरी, स्वार्थ नहीं, बिल्कुल स्वार्थ नहीं। एक शुभ भाव के साथ बनाइए, शुभ भाव के साथ भोग लगाइए और शुभ भाव के साथ वो खाइए और खिलाइए। 100% काम करता है। एक महाराष्ट्र में 4th स्टेज की माता, डिप्रेशन में जो आधा पागल हो गई थी, उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली थी, एकमात्र बेटी थी। ज्ञान सुनने की स्थिति नहीं, योग लगाने की स्थिति नहीं, केवल भोग खा खा करके वो डिप्रेशन से बाहर निकली गुरुवार का। तो जितना घर में लगाना परम आवश्यक है, उतना ही गुरुवार के भोग का भी बड़ा महत्व है, बड़ा भारी महत्व है। तो गुरुवार के भोग का भी स्पेशल ध्यान रखिए, घर के भोग का भी ध्यान रखिए। देखिए, जब हम ज्ञान में भी नहीं थे, हमें समझ भी नहीं थी, हम बचपन से ही, एक बात आज आप रियलाइज कीजिए कि जब आप छोटे थे, आपको किसी ने सिखाया कि भगवान को मेरा बोलो, गोड़ के आगे माई लगाओ, किसी ने सिखाया या ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकला था ये? या आपकी माँ ने, दादी ने, दादा ने बताया कि भगवान को मेरा कहना होता है? जी जी, क्या बोलते हो? गहन चिंतन की बात है ये। आत्मा से अपना आप निकला था मेरे भगवान। जब कोई बहुत दुखी होता है तो क्या बोलता है? मेरा भगवान जानता है। मतलब उस पर हम अपना अधिकार रखते हैं, मेरा भगवान जानता है। एक ठोकर लगी, ये मेरे भगवान। कोई खुशी मिली, ओ माय गॉड। हमने अपनी स्वेच्छा से उसे मेरों की लिस्ट में रखा, लेकिन कलयुग अंत में व्यवहार सोतेले वाला कर दिया, सौदागर वाला कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया हमने उसके साथ।
और मैं आपको बताऊं, तीनों लोकों में, चारों युगों में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई मेरा है जिसे मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूं कि अगर कोई मेरा है तो वो सिर्फ ऊपर वाला है, बाकी तो सब आने जाने वाले हैं। और यही कारण है कि किसी ने ना बताया ना सिखाया, अपने आप अंदर से आया। क्या आया? जब ज्ञान में भी नहीं थे तब भी क्या आया? मेरे भगवान आया ना। शुक्रिया। ओम शांति। 5 मिनट पावरफुल योग करेंगे, सेल्फ रियलाइज करते हुए, रियलाइजेशन करेंगे खुद का। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जिन्हें अपनी खूबियों का भी पता होता है और अपनी कमियों का भी। तो अपनी खूबियों का तो पता है ही, लेकिन आज अपनी 3 कमी ढूंढेंगे हम, जिस पे हमें आज अब से ही काम करना है। उन्हें छोड़ने का एक सुंदर संकल्प भगवान को देना है। हिम्मत का ये पहला कदम आप उठाइए, बाकी मेरे पर विश्वास कीजिए, आप खाली इच्छा रखिए छोड़ने की, बाकी काम वो कर लेगा अपने आप। अपनी इच्छा उसके सामने रखिए। तो 3, कोई भी कमी कमजोरी, कोई आदत हो सकती है, अपनी ढूंढना, अपन अंतर मन में जाके ना देखना कि ये 3 ब्लैक ब्लैक डॉट हैं जिससे काला काला धुआं फैल रहा है, अंदर भी और बाहर भी। उस ब्लैक डॉट को उठाना ऐसे और भगवान को जाके देना, और देखना उसने वहीं का वहीं उसे क्या कर दिया, अग्नि में स्वाहा, खत्म। पर उस स्थान को रिक्त नहीं छोड़ना, रिक्त स्थान नहीं, उस स्थान को तुरंत क्या करेंगे, भरेंगे, उसके पॉजिटिव पहलू से उसको भरेंगे। अगर खाली रहेगा तो दोबारा आने का मार्जिन रहेगा, भर देंगे तो दोबारा आने का मार्जिन नहीं होगा। जैसे मैंने बोला क्रोध है, तो कौन सा वो रिक्त स्थान हम क्रोध निकाल रहे हैं, तो क्या भरेंगे वहां, शांति और प्रेम। तो इस प्रकार से कोई भी 3 कमी स्वाहा करेंगे इस संकल्प से। बहुत सुंदर 5 मिनट हम योग करेंगे। ओम शांति।